इतिहास में सावरकर का नाम कई विवादों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या से लेकर टू नेशन थ्योरी के साथ जोड़ती है। वहीं बीजेपी सावरकर को भारत रत्न देने की बात कहती आई है। क्या सावरकर को इतिहास में अपना उचित स्थान दिलाने में कामयाब होगी बीजेपी? यही सवाल आज बीजेपी के सामने है। भले ही संसद में सावरकर की तस्वीर लग गई हो, लेकिन अभी सावरकर को लेकर बीजेपी का सपना अधूरा है। ये सपना है सावरकर को भारत रत्न दिलाने का। दरअसल सावरकर को भारत रत्न देने की मांग बीजेपी लंबे अरसे से करती आई है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सावरकर को भारत रत्न का मुद्दा गरमाया था। तब बीजेपी ने चुनाव के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यहां आपको याद रखना है कि साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार नहीं किया था। बड़ी बात यह है कि अब केंद्र में मोदी सरकार है और मुमकिन है कि सावरकर को भारत रत्न दे दिया जाए, लेकिन ये कब तक होगा, ये कहना मुश्किल है। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी है, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है। वो कोठरियां जहां वीर सावरकर, बाबा भान सिंह, महावीर सिंह, इंदुभूषण रॉय जैसे सैकड़ों हजारों महान क्रांतिवीरों को यातनाएं दी गई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 2 दिन बाद यानी 28 मई को सावरकर की 131वीं जन्मतिथि थी। इस मौके पर संसद भवन में सावरकर के चित्र के सामने सिर झुकाकर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देकर आलोचकों को जवाब दे दिया था। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। सावरकर पर कांग्रेस की लाइन एकदम क्लियर है। अंग्रेजों से रिहाई के लिए माफी मांगने वाले राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय की माने तो विनायक दामोदर सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों से माफी मांगी थी या नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दरअसल संसद में सवाल उठा था कि क्या सावरकर ने सेल्युलर जेल में रहते हुए ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगी थी या नहीं। इसके जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संसद को यही बताया था। आज भी सावरकर को लेकर अपने अपने दावे हैं। ऐसा है कि ये किताब भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में एक यूनिक किताब है। ये पहली बार ऐसे पहलू सावरकर के बारे में लाती है लोगों के सामने जो अभी तक नहीं थे या कम थे। तो 2 बात करती है ये। एक कहती है कि सावरकर, अगर सावरकर की बात कांग्रेस और देश ने मानी होती तो भारत का विभाजन न होता। वो क्या बात थी? वो बात थी मुस्लिम एपीजमेंट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस खेल रही थी। सावरकर 1937 मतलब पार्टीशन के 10 साल पहले से आगाह कर रहे थे कि मुस्लिम आप एपीजमेंट पॉलिटिक्स खेलोगे तो आपको देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काम भगत सिंह पर ज़्यादा है और मैंने उसमें कई बार पढ़ा, सामने से गुजरा। तो वो समय था जिसमें सावरकर की तारीफ लोगों को करनी चाहिए और तारीफ करने का काबिल उनका वो फेज़ है ज़िंदगी का, क्रांतिकारी फेज़। तो दूसरा उसके बाद जो फेज़ है अंडमान में जाने के बाद, जब ये माफीनामे शुरू होते हैं, वो फिर हम भगत सिंह से नहीं मिला सकते। सावरकर को लेकर इतिहासकारों के विचारों में भिन्नता है तो कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग सुर सुनाई देते हैं। आज भले ही सावरकर पर राहुल गांधी हमला बोलते हों, लेकिन एक वक्त था जब खुद इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी करते हुए कहा था, हम सावरकर के खिलाफ नहीं हैं, सावरकर एक वीर योद्धा थे। यानी सावरकर को लेकर भारी विवादों में सियासत भी एक बड़ा एंगल है, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।